महागणेशाय नमः। ओम गं गणपते नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों में उपस्थित हूँ देखिए आपसे फिर विशेष चर्चा करने के लिए। वो चर्चा का थंबनेल बताऊँ या सब्जेक्ट बताऊँ उससे पहले निवेदन करूँ कि मेरी चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते देखिए कमेंट में माँ गणेशाय नमः लिख देंगे तो भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलेगा। और कुछ और लिखना चाहते हैं, कमेंट देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, और कुछ नहीं कहना चाहते तो भगवान गणेश का आशीर्वाद तो पाएँ। और मित्रों मेरा ये प्रोग्राम चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि से देखिए, लग्न राशि से देखिए, दोनों में से कुछ नहीं मालूम तो नाम राशि से देखिए। अब देखिए मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ। मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ बहुत बड़े ग्रह बृहस्पति, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, अभी बहुत बढ़िया चल रहे थे, लेकिन वो चांडाल दोष में थे तो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, फिर बाद में अब ठीक हो गए। लेकिन अब जो है 1 मई को वो स्थान परिवर्तन करेंगे और काल पुरुष की कुंडली के जो कि अभी तो मेष राशि में थे अब वो वृषभ राशि में आ जाएंगे, दूसरे भाव में। तो दूसरा भाव देखिए धन का भाव होता है मेष राशि के लिए या काल पुरुष की कुंडली के लिए। तो हर राशि को वो विभिन्न भाव में बैठ बैठ करके कैसा फल देंगे वही चर्चा मैं करने आया हूँ। बताऊँ आपको बृहस्पति आगे अगले 1 मई से 1 साल तक किसको क्या फल देंगे। तो देखिए मेष राशि में बृहस्पति थे अब तक, अब वृषभ में आ गए तो मेष राशि के लिए दूसरे भाव में आ गए, धन भाव में। और काल पुरुष की कुंडली का भी धन भाव होता है। तो जब धन भाव में आ जाएंगे बृहस्पति तो अब तो भाई धन तो देंगे ही देंगे। तो मेष राशि को तो अभी लग्न में बैठ करके लग्न बलवान बनाई थी और 5, 7, 9 में दृष्टि डाली थी। अब जो है दूसरे भाव में आ गए तो धन की बारिश करेंगे। बृहस्पति देव धन तो देंगे ही देंगे देखिए, और दूसरे भाव में बैठ करके 6ठे, 8वें, 10वें को देखेंगे। तो 6ठा, 8वां तो खैर ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। 6ठे, 8वें में ये है कि आपको कोई बैंक से लोन वोन लिया चुकता हो जाएगा, आपको कोई कहीं खर्चा वर्चा ज़्यादा चाहिए, पैसा नहीं है तो पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा। 8वें में देखिए आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, कुछ लॉटरी से, शेयर मार्केट से। लेकिन 10वें में दृष्टि पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में यानी काम में, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में। तो अब धन भाव में बैठ करके बृहस्पति कर्म क्षेत्र को 10वें भाव को देखेंगे तो भाई देखिए बहुत ज़बरदस्त, यानी 10वीं राशि, 10वें भाव को, 10वीं जो आपकी 10वीं राशि है, 10वां कौन सा 10वां भाव क्या, राशि तो नहीं है, राशि तो जो भी है, लेकिन दूसरे भाव में बैठ करके अब बृहस्पति आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवीं दृष्टि जो है आपकी 10वें भाव में पड़ेगी, यानी कर्म क्षेत्र में। तो कर्म क्षेत्र का मतलब होता है नौकरी में, व्यापार में तरक्की। तो मेष राशि के लिए तो धन भाव में बैठना ही बहुत अच्छा है, और धन भाव में बैठ करके धन भाव से फिर भाई नौकरी के भाव को देखना बहुत ज़बरदस्त है। तो मेष राशि के लिए तो ये 1 मई से अगला पूरा साल बृहस्पति का बहुत बढ़िया, धन धान से परिपूर्ण, सुख से परिपूर्ण, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रमोशन बहुत अच्छा है। तो मेष का तो अच्छा है बहुत, तो मैं तो उसको नंबर 1 पर रखता हूँ। दूसरी राशि वृषभ राशि के लिए देखिए, वृषभ राशि के लिए पहले भाव में आ जाएंगे अब, क्यों लग्न में आ जाएंगे ना पहले भाव में। तो पहले भाव से देखिए आके 5वें, 7वें और 9वें को देखेंगे। तो वृषभ राशि के लिए तो अति उत्तम हो गए, लग्न में आ गए, जातक का लग्न बलवान किया, जातक को परिश्रमी बनाया, जातक का एक्टिव बनाया, जातक का धार्मिक विचारधारा बनाई, और 5वें, 7वें, 9वें संतान को भाव को देखा, दंपत्ति को देखा और भाग्य भाव को देखा। तो जो अब तक मेष राशि के साथ था वो अब वृषभ राशि के साथ होगा। तो वृषभ राशि के लिए लग्न में बैठ गए। तो मेष राशि के बाद वृषभ राशि भी मैं समझता हूँ अच्छी राशि है। देखिए मिथुन राशि के लिए थोड़ा गड़बड़ रहेगा मामला, कि मिथुन राशि के लिए 12वें भाव में बैठेंगे। 12वां भाव खर्चे का होता है, तो धन का खर्चा तो कराएंगे भाई। देखिए धन की आमदनी भी करा सकते हैं विदेश भाव से। अगर विदेश में नौकरी कर रहे हैं आप, विदेश में व्यापार है, तो धन की आमदनी भी कराएंगे विदेश से, लेकिन
खर्चा भी कराएंगे। तो मैं समझता हूँ मिथुन राशि के लिए 12वें में बैठ करके चौथे में देखेंगे, छठे में देखेंगे, 8वें में देखेंगे। तो चौथा सुख भाव है, सुख भाव में देखेंगे, छठा आठवां अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूँ मिथुन राशि के लिए ये चेंज ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। कर्क राशि के लिए देखिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि 11वें भाव में आ गए, लाभ भाव में। तो बृहस्पति में वृषभ राशि में लाभ भाव में आ गए, और लाभ भाव से 3, 5 और 7 को देखेंगे। तो 5वां 7वां भाव संतान का भाव, 7वां दाम्पत्य जीवन का भाव। तो धर्म पत्नी का, धर्म पत्नी का, जो भी जिसका है जातक का, अपने यानी जीवन साथी का भाव पर देखेंगे तो जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध होगा। व्यापार में अच्छा तरक्की होगी, व्यापार में पार्टनर्स का अच्छा सहयोग रहेगा। तो कर्क राशि को तो लाभ भाव में बैठ करके पराक्रम भाव को भी देखेंगे, और पंचम और सप्तम को भी। संतान को भी लाभ, संतान को भी तरक्की, और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा। तो कर्क राशि भी अच्छा है भाई। तो मैं समझता हूँ मेष, वृषभ, कर्क, ये 3 राशियाँ तो अभी अच्छी आई। चौथी सिंह राशि। सिंह राशि के लिए 10वें भाव में बैठेंगे, और दूसरे और चौथे छठे पे दृष्टि जाएगी। तो दूसरा भाव धन का भाव, चौथा भाव सुख स्थान का भाव, छठा भाव जो है शत्रुओं का हत्या और बीमारी का और रोग रहने से मुक्ति का। तो भाई सिंह राशि के लिए बृहस्पति जो है अब 1 मई से कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, और कर्म क्षेत्र में तरक्की यानी नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, कोई नया काम, सरकारी काम, उसमें भी धन भाव में देखेंगे, और चौथे में देखेंगे, सुख स्थान में देखेंगे, तो बहुत बढ़िया है। तो बृहस्पति तो आगे 1 मई से बहुत अच्छे हो जाएंगे सिंह राशि वालों के लिए, और दृष्टियाँ भी उनकी अमृत रस बरसाएंगी सुख भाव से, और चौथे भाव से, और दूसरे धन भाव से। और देखिए कन्या राशि के लिए आ गए 9वें भाव में, भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव के बृहस्पति पहले पे, तीसरे पे और 5वें पे दृष्टि डालेंगे। भाग्य भाव में बैठकर बृहस्पति भाग्य वर्धन करेंगे। भाग्य वर्धन होगा तो बहुत धन आएगा। और देखिए भाग्य से फिर तीसरा पराक्रम का भाव, और पंचम संतान का भाव। तो संतान भाव का, प्रेम प्रसंग का भाव का, संतान की नौकरी का, संतान के प्रोजेक्ट का, शिक्षा के क्षेत्र का। तो कन्या राशि को भी बृहस्पति का ये चेंज बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि के लिए देखिए अच्छा नहीं रहेगा, कि तुला राशि के लिए 8वें में, 12वें में, दूसरे चौथे में, 8वें में बैठेंगे वो अच्छा नहीं है। तो तुला राशि को मैं ठीक नहीं मानता हूँ। पर वृश्चिक राशि के लिए फिर 7वें में बैठेंगे, 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का भाव, और 11वें पे, और पहले पे, और तीसरे पे दृष्टि पड़ेगी। तो दाम्पत्य जीवन का अच्छा करते हुए लाभ भाव को जो देखेंगे तो लाभ ही लाभ देंगे, यानी धन ही धन देंगे। और लगन पर दृष्टि पड़ेगी तो लगन बलवान होगी, जहाँ तक कि धार्मिक प्रवृत्ति होगी, लगन यानी बहुत एक्टिव रहेगा, और पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। तो वृश्चिक राशि का ठीक है। और देखिए धनु राशि के लिए फिर गड़बड़ है। धनु राशि के लिए 6ठे भाव में बैठेंगे, और 10वें और 12वें में दृष्टि पड़ेगी, पर एक दृष्टि दूसरे पर पड़ेगी। पर बैठे 6ठे भाव में हैं तो धन की वृद्धि तो कराएंगे, पर बहुत कम कराएंगे। मकर राशि के लिए आगे 5वें भाव है। 5वां भाव संतान का भाव, संतान का भाव, शिक्षा का भाव, प्रेम प्रसंग का भाव। तो मकर राशि के लिए भी ये बृहस्पति अब 1 मई से अच्छा वृषभ राशि जो है बैठेंगे तो पंचम भाव में, और 9वें पे दृष्टि पड़ेगी, 11वें में पड़ेगी, पहले पड़ेगी। तो मकर राशि को तो 1 मई से बृहस्पति धन दान से, यानी भाग्य बढ़ेगा तो धन दान से भर देंगे, और लाभ भाव से लाभ ही लाभ, यानी पैसे पैसा। और लगन को भी देखेंगे तो जातक का जीवन, जातक का मन, जातक का शरीर बहुत धार्मिक विचारधारा का बन जाएगा। धार्मिक कर्म करेंगे तो वो तरक्की मिलेगी। तो मकर राशि के लिए बहुत अच्छा भाई। ये क्या है, बृहस्पति का जो है बैठना 1 मई से वृषभ राशि में। और कुंभ राशि के लिए 4थे भाव में आ गए। 4था भाव सुख का भाव, सुख साधन, गाड़ी बंगला का भाव। पर दृष्टि 8वें में पड़ेगी, वो अच्छी नहीं है। 12वें में पड़ेगी, वो अच्छी नहीं है, क्यों खर्चा कराएगी। विदेश से लाभ दिलाएगी पर खर्चा कराएगी। हाँ 10वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, वो अच्छा है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में पड़ेगी तो नौकरी में तरक्की मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। यानी और आखिरी राशि देखिए मीन राशि। मीन राशि के लिए भी अच्छा नहीं है। मीन राशि के लिए 3रे भाव में बृहस्पति देखिए बैठेंगे। 3रा भाव पराक्रम का भाव है, ज़्यादा अच्छा नहीं होता है।
मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। लेकिन 7वें में, 9वें में, 11वें में दृष्टियाँ जो पड़ रही हैं तीनों भाव में वो बहुत अच्छी हैं। तो मीन राशि के लिए बृहस्पति का बैठना अच्छा नहीं है, पर दृष्टियाँ अच्छी हैं 7 में और 11 में, वो अच्छी रहेंगी। ओवरऑल ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ ओवरऑल 1 मई 2024 से 9 अक्टूबर 2024 तक तो मार्गी बृहस्पति रहेंगे। और मार्गी बृहस्पति वृषभ राशि में आकर के, यानी मैं समराइज कर दूंगा कि मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ, इतनी राशियों के लिए लाभदायक रहेंगे, बहुत ज़बरदस्त। तो मित्रों अब आगे आने वाले टाइम में 1 साल तक, 1 मई से लेकर के जब तक मार्गी हैं, मार्गी रहेंगे 9 अक्टूबर तक 2024 तक, उसके बाद फिर वो बकरी होंगे। तो अभी ये बृहस्पति बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं इतनी राशियों को। मित्रों अभी मैं विराम लूँगा, और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जाते जाते कमेंट में माँ गणेशाय नमः लिखाएं। मित्रों नमस्कार।